अब जब राजबाला ने ये बात कही कि पतिदेव मेरे से डटा नहीं जाता, तो अजीत सिंह कहने लगा कि राजबाला जब तक सेठ के पैसे नहीं देते, जब तक हमको बहन भाई की तरह रहना पड़ेगा। अब ये बातें करते करते दोनों सो जाते। सुबह उठकर अजीत सिंह सोचने लगा कि ऐसे पड़े पड़े कैसे काम चलेगा, सेठ का कर्जा भी तारना है, कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अब चेहरे पर रौनक नहीं रहती, तो राजबाला उठकर देखती है तो क्या अजीत सिंह चिंता में पड़ा था और आपस में क्या सवाल जवाब होते हैं बोला। वो सच बता दे साजन तेरा क्यों चेहरा मुरझाया। टूटी पड़ी झोपड़ी मेरी दुख पावे तेरी काया। देखे शतरंज सेज नहीं चाहिए, मैं धरती के मसो जा। तेरा कंचन जैसी तेरी काया की रे रे माटी हो जा। सौंदर्य तेरी शरण में सुख पावे मेरी काया। अरे टूटी पड़ी झोपड़ी मेरी दुख पावे तेरी काया। साजन तेरी चाहत में। अरे नाजुक नरम शरीर खूर तेरे तक चुबे गात में। ओ या जोड़ी मारी दुनिया तो न्यारी, ना चाहिए धन माया। तेरे टूटी पड़ी झोपड़ी मेरी तेरी दुख पावे की काया। घबराना अरे दुख में धीरे बांधावे कौन ना कोई या न श्याना। मैं तेरे सहारे प्राणों के प्यारे धूप गिनू न छाया। अरे टूटी पड़ी झोपड़ी मेरी दुख पावे तेरी काया। अरे मैं निर्भाग्य कर्म काही न तू जल पत्र मुरगाई। ओ कैसे लगा ले ओ मत वाले तू मेरे दिल में समाया। अरे टूटी पड़ी झोपड़ी तेरी दुख पावे की काया। मेहरबानों, राजा वीर विक्रमादित्य ने वह 16 शर्त सुनकर स्वीकार कर लिया और यह ज्ञात कर दिया कि खांडे राव परी नाचने गाने का काम करती है तथा राजा इंद्र के दरबार में जाती है। अब खांडे राव अपनी मर्जी से आती और अपनी मर्जी से चली जाती। एक दिन राजा वीर विक्रमादित्य रतन कौर से कहता कि मैं सोता हूँ और जब ये खांडे राव परी आओ तो मुझे उठा देना और मैं तुझे ये कहूंगा कि तूने मेरे सपने का नाश कर दिया, तो मुझसे सपने के बारे में पूछना। अब जब वह खांडे राव परी आई तो रतन कौर राजा वीर विक्रमादित्य को उठाती है और राजा वीर विक्रमादित्य एकदम खड़ा होगा नो कहने लगा रतन कौर तुमने चाड़ा कर दिया के महाराज, तब मैंने तो बहुत तगड़ा सपना रहा था, मैं तो इंद्र के खाड़े में जा रहा था। जब इतनी बात रतन कौर ने सुनी तो रतन कौर क्या कहती है तथा राजा वीर विक्रमादित्य उन्होंने खांडे राव परी खड़ी थी, रतन कौर को क्या समझाने लगा बना। उठने हो मेरे सजन तू
किसी नींद में सोया से। हेर रत्न कोर तन चाड़ा कर दिया मेरा सपना खोया से। हो उठे न हो मेरे सजन तू किसी नींद में सोया से। हाँ रत्न कोर तन चाड़ा कर दिया मेरा सपना खोया से। कौन सा सुपना तेरा चाहिए खोल सुनाना। अरे स्वर्गपुरी में गुमू था मैं के था तने जगाना के था तने जगाना। ओ उठते रहते काम बताना उठते रहते काम बताना सुखरा झगड़ा जो से। फिर रत्न कोर तने चाला कर दिया मेरा सपना खोया से। हो उठे न हो मेरे सजन तू किसी नींद में सोया से। हाँ रत्न कोर तने चाला कर दिया मेरा सपना खोया से। सोवे था तू ठीक टाइम पे उठ लिया। हो रही थी मेरे मौज महल में काम अदम में घूट लिया काम अदम में घूट लिया। के तेरा सामान लूट लिया मैंने के तेरा सामान लूट लिया जो सपने में टोया से। हाँ रत्न को रतन चाला कर दिया मेरा सपना खोया से। हो उठे न हो मेरे सजन तू किसी नींद में सोया से। मेरा रत्न को रतन चाला कर दिया मेरा सपना खोया से। झूठे सच्चे हो से जिसमें हो तू चूर गया। अरे पलंग निवारी ठाट बाटे सब छूट मेरा तहूर गया छूट मेरा तहूर गया। सपने में कित दूर गया ओए सपने में कित दूर गया हो कौन बात पे छोया से। हाँ रत्न को रतन साला कर दिया मेरा सपना खोया से। उठे न हो मेरे सजन तू किसी नींद में सोया से। रत्न को रतन साला कर दिया मेरा सपना खोया से। कमल सिंह की अचरज हो गया नू मैं बुझा चाहूं। दिखे गणे कसुते ठाट सूरत के रत्न कोर समझाऊं सू रत्न कोर समझाऊं सू। न्यूए मैं घबराऊं सू तने क्यों न्यूए मैं घबराऊं सू तने सैम का बोझा ढोया से। रतन को रतन रे
चाला कर दिया मेरा सपना खोया से। ओ उठे न हो मेरे सजन तू किसी नींद में सोया से। तेरे रत्न को रतन चाला कर दिया मेरा सपना खोया से। अब लकड़हारा तो भोरे में पड़ा पड़ा बीना को याद करता है और उधर से इंतजार करके राजा जोधानाथ ये कहते हैं, बेटी मैं तेरी शादी कर देता हूं, तेरा पति अब तक नहीं आया, हो सकता है वो कहीं मर गया हो। ने बोले कि नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है, मेरा पति जिंदा है, अगर वो मरता तो मेरे को पता चल जाता, मैं एक पति भरता औरत हूं। ने बोले ए सीधा पति भरता को ये कोई ना कि पति मर जा बेरा लाग जा। कौन? अगले पिताजी मैं बताती हूँ कैसे पति भरता तो ऐसी ऐसी होती है। अरे एक उदाहरण देख के समझाती है राजा जोधानाथ को बीना, क्या कहती है, क्या बता बोला। बोली वो करडाई न सजन हमारे, वो करडाई न ये सजन हमारे, घेर लिए देख घेरा, ये तो मुझे यकीदा है कि मर ना सके पति मेरा। वो करडाई ने सजन हमारे, घेर लिए देख घेरा, ये तो मुझे यकीदा है कि मर ना सके पति मेरा। करडाई ने सजन हमारे, घेर लिए देख घेरा, ये तो मुझे यकीदा है कि मर ना सके पति मेरा। देखिए एक ब्राह्मण के कई लड़की थी, वो ये सवाल किया बतलावो, घर में बैठी मौज करो सो किसके बाग का खाओ। कई बोली खा तेरे बाग का कमा कमा धन जाओ, एक बोली खा अपने बाग का मत ज्यादा कलसाओ, एक बोली खा अपने बाग का मत ज्यादा कलसाओ। वो ब्राह्मण बोला ये बेटी है, ब्राह्मण बोला ये बेटी है, एक लंजपति होगा तेरा, मुझे यकीदा है कि मरना सके पति मेरा। करडाई ने सजन हमारे, घेर लिए देख घेरा, ये तो मुझे यकीदा है कि मरना सके पति मेरा। तो ये सोचा सुनकर राजा ये कहने लगा कि बेटी बात तो बहुत तंग हुई होगी कि नहीं पिताजी। उस ब्राह्मण ने उस लड़की की शादी एक लुंज इंसान के साथ कर दी जो हाथ पैर से गंडन था, लेकिन वो लड़की उसी को अपना भगवान मान के उसकी सेवा करने लग जाती है। और एक दिन वो उसका लुंज पति साथ में मेला लगा हुआ था, वहां जाने की जिद करता है। बोले फिर लेगी वाह कि हाँ सुनो पिताजी आगे क्या हुआ, क्या बताती है दूसरी कली में, क्या बता। देखिए लुंजपति की वाह लड़की, लुंजपति की वाह लड़की, सेवा करने लगी मन चाही, जलसा दिखलाने
लाई पति ने बेटा टोकरे में लाई उड़े मंडप रसी चढ़े सूली पे ओए रगड़ लगी काया दुख पाई श्राप दे दिया रान हुन का सुन पति भरता घबराई श्राप दे दिया रान हुन का सुन पति भरता घबराई फिर पति भरता के सत्य के कारण पति भरता के सत्य के कारण रहा 11 रोज अंधेरा ये तो मुझे जीता है कि मरना सनपति मेरा करड़ाई दर्द हमारे घेर लिए देखे घेरा ये तो मुझे जीता है कि मरना सनपति मेरा। ये कहने लगे कि पिताजी इस तरह की कहानी बनी तो नुकल गए ऋषि का श्राप था फिर तो मर गया होगा उसका पति के जिया होगा। मैं बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मंडप ऋषि ने ये श्राप दे दिया कि सूर्य निकलते ही तेरा पति मर जाएगी और तू रांड हो जाएगी, ये बात सुनकर पति भरता घबरा जाती है और अपने सत से सूर्य को रोक देती है। 11 दिन बीत जाते हैं सूरज को नहीं निकलने दिया और उधर से जब ब्रह्मा को जान पड़ी तो नुकन लगी कि खुद आना पड़ा उसने। कैसे क्या बताया? देखे तेरा लोखी ने जान पटी तेरा लोखी ने जान पटी सूरज नजरा को न्यायाता हाथ जोड़ के ब्रह्मा बोले दिन को नकलन दे माता ब्रह्म वचन इस दुनिया के माँ अर्घ्य खाली ना जाता जय मैं दिन को नकलन देती मेरा पति जीवता ना पाता जय मैं दिन को नकलन देती मेरा पति जीवता ना पाता। फिर श्राप टाल दिया मूर्छा दे दी श्राप टाल दिया मूर्छा दे दी कर सवरण के सचेरा ये तो मुझे जीता है मरना सनपति मेरा करड़ाए ने सदन हमारे घेर लिए देखे घेरा ये तो मुझे जीता है कि मरना सनपति मेरा। और ये कहती है कि पिताजी मैं और बताती हूँ कैसी कैसी पति भरता हुई और उसी तरह से अगर मेरे पति को कुछ होगा तो मेरे को पता चल जाएगा। कैसे क्या बताया? वो दमयंती के सत्य के कारण तक बन के मायक नीच मरा इंद्रायणी के खास श्राप से नहुक स्वर्ग से आहन गया मेरे पति के लहू पसे का एक बड़ी एक डर बदरा इसी व्यक्ति में शरण तुम्हारी बदू जाने